हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो तत्सम और तद्भव ये इंपॉर्टेंट शब्द हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सिपाही वगैरह के पेपर जो होते हैं, पेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, लेखपाल वगैरह, जिसमें भी हिंदी आती है उन सभी में ये शब्द अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल आसान होते हैं। देखिए, शब्दों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। शब्द होते हैं 4 तरीके के, ठीक है। और ये शब्द होते ही क्यों है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, जितने अच्छे से आप शब्द को बोलेंगे उतना आपकी भाषा अच्छी लगेगी, उतना अच्छा आपकी बोलचाल लगेगी। तो इन शब्दों का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी बोलचाल आसान हो जाए और सामने वाले को आसानी से समझ में आए और सुनने में अच्छी लगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ किसी भी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे आप तो उसमें यही लिखा हुआ मिलेगा कि भाषा को अच्छी करने के लिए हम लोग कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखिए 4-5 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से? सबसे पहले तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक, यहां पे लिखा हुआ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे फिलहाल हम आपको समझाते जाते हैं ये तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वो शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द हम लोग कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया। अब देखिए, हिंदी का शब्द तो आग है, लेकिन इसका संस्कृत शब्द क्या है? अग्नि। तो यह तत्सम रूप में है। ठीक है, उसी तरीके अश्रु हो गया, आश्चर्य हो गया, अमूल्य हो गया, ज्येष्ठ हो गया, चर्म हो गया, तृण हो गया। यहाँ पे देखिए ढेर सारे हमने लिख रखे हैं, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद अर्ध तत्सम क्या होते हैं? जो पूर्ण रूप से तत्सम नहीं होते हैं वो अर्ध कहलाते हैं। ठीक, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे जब आप बढ़ेंगे, तद्भव भी यहाँ पे लिखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द हिंदी में होते हैं और पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि अशुद्ध रूप में लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको एग्जाम्पल आपको बताएं तो देखिए, तद्भव में लिखा हुआ अधर्म। एक्चुअल में अधर्म ऐसे कौन लिखता है? देखिए, गलत आप कहोगे ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये तद्भव फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर एक और शब्द आप देख लीजिए। एक शब्द होते हैं हमारे देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या होता है? आपने लोगों को कहते सुना होगा, जल्दी फटाफट चलो, जल्दी जल्दी करो, गड़बड़ मत करो। ये सब देशज शब्द है यार, ये कोई शब्द नहीं होता। फटाफट क्या शब्द होता है? लेकिन ये हमारे देशज यानी हमारी देशी भाषा में बोले जा रहे हैं। तो देशज शब्द यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हुए भी शब्द हैं। जैसे लिखा हुआ है खड़ खड़ की ध्वनि, लोग कहते हैं खड़र खड़र हो रहा है, साइकिल चल रही है, सब फटाफट, झंझट, साई साई की आवाज आ रही है, टन टन हो रहा है। इस तरीके के जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं ये सब देशज शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर विदेशी शब्द भी कुछ हम लोग भाषा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव वाले लोग जो हैं वो भी बहुत सारी इंग्लिश बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वो कहते हैं ट्रेन। अब ट्रेन एक्चुअल में कहाँ का वर्ड है? इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कुछ और कहते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कई सारे शब्द लिखे। जैसे अंग्रेजी के शब्द क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ देखिए रजिस्टर हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, गांव वाले भी रजिस्टर ही कहते हैं, इंग्लिश का शब्द है। स्टेशन, रेल, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं। टिकट, मोटर, रेडियो, सब इंग्लिश के वर्ड हैं। हमारी भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन, स्कूटर, बहुत सारे लोग बोलते हैं। स्कूटर तो लगभग सभी बोलते हैं, हिंदी तो आधों को पता भी नहीं होगी। कुछ फारसी शब्द हम लोग बोलते हैं। देखिए, आमदनी, अंदाजा, जंजीर, निगाह, नुमाइश, चेहरा, जोश, आराम, आईना, बेकार, बुखार। सबसे ज़्यादा बोले थोड़ा आराम कर लेते हैं, बुखार आ गया है। देखिए, सारे फारसी शब्द हैं। कुछ तुर्की शब्द भी हैं। ठीक है, जैसे सराय हो गया, तमगा हो गया, तमाशा हो गया, कुली हो गया, बहादुर हो गया। तुर्की शब्द है, बहादुर लोगों का नाम भी होता है। आप उनसे जाके कह सकते हैं कि भैया तुम्हारा तो शब्द ही तुर्की है, तुम क्या यार भारत की बात कर रहे हो। खैर, उसके नीचे आ गया अरबी शब्द भी कुछ हम लोग कहते हैं। अर्ज, लोग कहते हैं कितनी अर्ज है। आईना, इत्तिला, इंसाफ, जनाब, इमारत, और इस तरीके के देखिए कई सारे शब्द, 2500 से भी ज़्यादा शब्द होते हैं। तो कुल मिला के 5 तरीके के शब्द बताए हैं। मेनली 4 हैं और टोटल 5 हैं। सबसे पहला कौन सा? तत्सम है। तद्भव है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत की फॉर्म में होता है। तद्भव क्या होता है? अशुद्ध हिंदी की फॉर्म में होता है। उसके बाद देशज क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मली देसी भाषा में बोलते हैं, और विदेशी बहुत सारे शब्द भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से होंगे आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम ऊपर बढ़ा देंगे। देखिए, कई सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे तत्सम शब्द है कोकिला, ये कोकिला एक्चुअल में देखिए संस्कृत का वर्ड है। अब इसके सामने हमने तद्भव क्या लिख दिया? कोयल। ठीक है, ऐसे चूर्ण का चूरन, कूप का कुआं, चर्मकार का चमार, कुंभकार का कुम्हार, घोटक का घोड़ा, कुक्कुर का कुत्ता, घृत का घी, मयूर का मोर, चड़क का चना। देखिए, इस तरीके के बहुत सारे, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम हमारी एप्लीकेशन, जिस नाम से ये चैनल है, इसी नाम से एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, और अगर आप थोड़ी देर में ये वीडियो देख रहे हैं तो मिल भी जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिए अधर्म है, अधर्म है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। कर्पूर का कपूर, कर्तव्य का कर्तव्य, किरण का किरण, उष्ट का ऊँट, ग्रह का गे, बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, हम रुक रुक के बढ़ा रहे हैं तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दृष्टि का दीठी, अज्ञान का अजान, उसके बाद दुग्ध का दूध, अन्यत्र का अनाथ। हम इसलिए 4-5 ये पढ़ दे रहे हैं ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए।
और ये देखिए ईर्ष्या का ईर्ष्या, उत्साह का उत्साह, उल्लूक का उल्लू। आप बहुत ही आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे आपको कुछ दिखा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अमृत का अभी, अनार का अनाड़ी, पद का पग, ये सारे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नीचे कुछ आए हुए शब्द भी हैं, ठीक है, आए हुए शब्द हैं, ये आपको दिखाते हैं कौन से शब्द कब आए हुए हैं और आपको कौन कौन से करने। जैसे देखिए 38 नंबर शब्द है, हालांकि ऊपर सारे लिखे हुए हैं तो आपको खुद भी ढूंढने हैं कि किसका कौन सा आंसर। आप इसके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, लेकिन कुछ हम आंसर आपको बता देते हैं। जैसे 38 नंबर देखिए, 38 नंबर लिखा हुआ बैन शब्द कौन सा है, ये तत्सम है या तद्भव है, तो ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है। कैसे पता चला, ऊपर भैया सारे आपको दे रखे हैं, उसमें से आप ढूंढिए कहाँ पे बैन है। थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको, क्योंकि हमेशा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल्टी शब्द कौन सा है, 39 नंबर, तो 39 नंबर बाल्टी है। बाल्टी देखिए कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। बाल्टी कोई शब्द ना तत्सम है ना तद्भव है, ये देशज शब्द है, ठीक है। ढेर सारे देखिए यहाँ पे सन वाले लगा दिए गए हैं। निम्न में तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, ऊपर आपने स्क्रीनशॉट लिए, उसमें से ढूंढिए। जैसे हम बीच में एक दो आपको बता भी देते हैं। मान लिया हम 63 नंबर की बात कर लेते हैं। 63 नंबर में कह रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा। देखिए सबसे ऊपर हमने एग्जाम्पल में ही यही लिखा था कि अश्रु जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सारे सन में आए। पलंग कौन सा शब्द है, निम्न का तत्सम रूप कौन सा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, अपना खुद का टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को ताकि लोगों की मदद हो सके। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।